फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नौकरियां, पाकिस्तान कस्टम्स में नौकरियां, कस्टम्स कलेक्टोरेट में नौकरियां और ये बहुत सारी नौकरियां हैं। 1500 से ज़्यादा ये असामियां हैं और इसमें सब इंस्पेक्टर की असामियां, एएसआई की असामियां और इसके साथ साथ सिपाही की असामियां भी हैं। पूरे पाकिस्तान से हर सूबे से, आप पंजाब से हैं, आप सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर और इसके साथ साथ अगर आप एक्स फाटा से भी हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, माइनॉरिटीज़ बहन भाई हैं, आप सब लोग इसके ऊपर एलिजिबल हैं। आप लोग मर्द, औरतें, ख़वातीन सब लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आप लोगों की अप्लाई की कोई भी फ़ीस नहीं है। इसमें असामियाँ, बहुत सारी असामियाँ हैं और ये सरकारी महकमे का हिस्सा बनने का एक बेहतरीन मौका है। यूनिफॉर्म जॉब है और जिसकी भी ख्वाहिश है पाकिस्तान कस्टम्स को ज्वाइन करने की, वो इसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करे। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान वालों के लिए बलूचिस्तान में असामियाँ हैं, पंजाब वालों के लिए पंजाब में असामियाँ हैं, खैबर पख्तूनख्वा वालों के लिए खैबर पख्तूनख्वा, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, हर सूबे की नौकरियां। इसमें इन्होंने तमाम असामियों के कोटे, इन्होंने हर सूबे के कोटे इन्होंने बड़े क्लियरली इस एडवर्टाइजमेंट में बता दिए हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं, इसमें सब इंस्पेक्टर की असामियां हैं, एएसआई की हैं, सिपाही की हैं और पूरे पाकिस्तान से अप्लाई करने की कोई भी फ़ीस नहीं है। मैं हूँ सनम दिलशाद और मैं आपको रोज़ाना बेसिस पर गवर्नमेंट जॉब्स और ऑनलाइन वर्क की मालूमात देती हूँ। ये मेरा न्यू चैनल है, पहले भी मेरा चैनल है, आपको पता है, मैं उस पर भी काम कर रही हूँ और ये मेरा सेकंड चैनल है। इसको भी सब्सक्राइब करें, आपकी मोहब्बतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि, और वैसे भी आज तो डेट भी है 7/7, तो हम साथ हैं और हम साथ रहेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी सदका समझ के दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें असामियों की जो है वो मालूमात दी जाएगी, टेक की मालूमात दी जाएगी, यूट्यूब की मालूमात दी जाएगी, जो भी मुझे बेहतर मालूमात लगती होंगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के फ़ायदे के लिए, आप लोगों के लिए मैं इसके ऊपर ज़रूर अपलोड किया करूँगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक भी करना है और इसके साथ अपने यूट्यूब चैनल की फ्री प्रमोशंस के लिए आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मैं अपने बड़े चैनल के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर व्यूवरशिप ज़्यादा है, आपको पता है, तो उसके ऊपर मैं आपके चैनल्स को भी प्रमोट कर रही हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की असामियों के बारे में, सब इंस्पेक्टर और इसमें इंस्पेक्टर। बेसिकली मैंने कुछ दिन पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बना दी है जिसमें सिपाही की 1506 असामियाँ हैं। अप्लाई करने का एक ही तरीका है, तो अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो सब इंस्पेक्टर के बारे में है। सब इंस्पेक्टर पर अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन इसकी तालीम है, डिमांड्स इनकी ग्रेजुएशन है, यानी आपके पास 14 साल तालीम का होना ज़रूरी है। आपने बीए किया है, बीएससी की है, बीकॉम किया है। अगर आपके पास 14 साल तालीम है तो आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। मौका हरगिज़ नहीं जाने देना। इतनी बड़ी तादाद में असामियाँ, इतनी बड़ी तादाद में हर सूबे के लिए असामियाँ, ये एक बेहतरीन मौका है, आपने बिल्कुल नहीं गंवाना। किसी की बातों में नहीं आना। लोग कहते रहते हैं जी नौकरी नहीं होंगी, नौकरी नहीं होंगी, बई घर बह के 5 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ अप्लाई होना है, कोई मसला नहीं करो, अल्लाह अता करने पे है तो पता नहीं ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ चले कि यार वी शुड हैव टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। जब तक अप्लाई नहीं करेंगे हमें नौकरी नहीं मिलेगी। तो चलें जी, बगैर वक्त ज़ाये कि आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका दिखाती हूँ, आ जाए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्लाई करने के लिए आपने गूगल पर जाना है और सर्च करना है टुडे ऑल जॉब्स। बेहतरीन किस्म की वेबसाइट है, पूरे पाकिस्तान की नौकरियां, पंजाब की, सिंध की, बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, हर सूबे की नौकरियां हैं और इसके साथ साथ ऑनलाइन वर्क भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसे हम ओपन कर लेते हैं। आपके सामने देखें जी, एक बेहतरीन किस्म की वेबसाइट खुल चुकी है। यहाँ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की नौकरियाँ भी आपको मिल जाएंगी। थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल अप करते हैं। डीजी स्किल्स पाकिस्तान जॉब्स भी यहाँ पर हैं। हाउस जॉब कायदे आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की भी हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, नादरा है। देखें जी, ये तमाम असामियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से भी यहाँ पर मौजूद है।
तो बहुत सारी इस पर यहाँ पर आपको जो है नौकरियाँ वगैरह मिलेंगी, ऑनलाइन वर्क भी यहाँ पर मौजूद है। आप ये देखेंगे, देखें जी कितनी बेतहाशा इसके ऊपर अपलोडिंग्स की हुई हैं आप लोगों के लिए। जी आज हमारा जो ताल्लुक़ है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जॉब्स के हवाले से है। इसमें सब इंस्पेक्टर और एएसआई की नौकरियां हैं। आपको मैंने सारा समझाना है, आपने तवज्जो से समझना है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बेसिकली कस्टम्स डिपार्टमेंट है, उसमें इन असामियों का ऐलान हुआ था और मैं आपको बताती जाऊँ ये आज ही ऐलान हुआ है 7/7/2025। हम साथ हैं तो ये आज ही ऐलान हुआ है। तो 27/7 इसकी आखिरी तारीख़ है। तो इसमें हमने इससे 27/7 से पहले ही इसका ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैं आपको बताती जाऊं कि ये यूनिफॉर्म जॉब है, इसमें मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपकी उम्र जो है वो 18 साल का होना इसमें ज़रूरी है। सब इंस्पेक्टर और एएसआई की नौकरियां हैं। इससे पहले कि मैं आपको इन जॉब्स के बारे में बताऊं, आप सब लोग अप्लाई तो कर लेते हैं, लेकिन असल चीज़ होती है इम्तिहानात की तैयारी, वो आप नहीं करते हैं। और उसके लिए नोट्स होते हैं, नोट्स आप पढ़ लें या मार्केट से किताबें ख़रीद लें, कुछ भी कर लें, लेकिन मेहनत ज़रूर करें। पहले मेहनत के बगैर गुजारा नहीं है। बाकी तैयारी के हवाले से यहाँ पर ये जो हाईलाइटेड है ये मैंने वीडियोस यहाँ पर लगा दी हैं। नोट्स के हवाले से, बुक्स के हवाले से, इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से तभी नौकरी मिलेगी, वरना फिर अप्लाई करी जो पैसे ज़ाया करी जो, सीधी जी गल है जनाब। पहले इस एडवर्टाइजमेंट को समझ लेते हैं अच्छे से सब बच्चों को, ताकि समझ आ जाए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बच्चों को समझ ही नहीं आती है। अब अगर इसको गौर से देखें तो सबसे नंबर 1 के ऊपर हमारे पास यहाँ सब इंस्पेक्टर है। 14वां इसका स्केल है, 25 इसकी वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो लोग अप्लाई करेंगे हमारे बलूचिस्तान के बहन भाई इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। मेरिट इसके ऊपर 21 है और 3 ख़वातीन इन्होंने लाजमी लेनी है। जो 21 है उसका मतलब ये है उस पर जो कंपटीशन होगा वो मेल और फीमेल दोनों का होगा। और एक इसमें माइनॉरिटीज़ की जो रिज़र्व सीटें हैं, यानी जितने मर्जी नंबर कंपटीशन आ जाए, इन्होंने 3 ख़वातीन बलूचिस्तान से रखनी है। एक माइनॉरिटी बहन भाई ज़रूर इन्होंने रखना ही रखना है, ठीक है। तो इसकी आ गई टोटल वैकेंसीज़ जो हैं सब इंस्पेक्टर की बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट्स की, वो 25 आ गई। आगे देखें ये किसके लिए है, अब ऊपर पढ़ लें, कलेक्टोरेट ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट कोयटा के लिए हैं। उसके बाद इनकी ना कस्टम्स की मुख्तलिफ कलेक्टोरेट्स होती हैं, हर जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट में होती हैं। जैसे अभी हमने बात की ये जो 25 असामियाँ हैं ये कोयटा का जो कस्टम्स का है ना दफ्तर, वहाँ की हैं। अब गदानी की हैं, उसमें कलेक्टोरेट ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट, यानी इनकी पोस्टिंग जो है अब गदानी में होगी। कितनी चाहिए इनको? 15 लोग चाहिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है? 15। और इसमें भी इनका जो डोमिसाइल है वो बलूचिस्तान का होना चाहिए। मेरिट पे 12 हैं, वुमेंस की 2 हैं और माइनॉरिटीज़ की इसमें 1 सीट मौजूद है। बात समझ आ रही है ना। उसके बाद कलेक्टोरेट ऑफ कस्टम्स इंडस की बात कर लेते हैं। अब ये जितनी असामियाँ हैं टोटल हैं 108। अब जितनी भी दूसरे सूबे हैं उन सब की जो भर्तियाँ वो इंडस में होनी है, जो कलेक्टोरेट ऑफ कस्टम इंडस है। अब कितनी है? 108। अब सुन लें, इसमें भी सब इंस्पेक्टर हैं, इसमें आल पाकिस्तान बेसिस। देखिए मैं कहती होती हूँ ना पूरे पाकिस्तान के लिए नौकरियाँ, तो वो मैं सही कह रही होती हूँ। ओपन मेरिट पर 8 हैं, यानी ओपन मेरिट 8 का मतलब ये है आप चाहे कश्मीर से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान, आप कहीं से भी हैं, ओपन कंपटीशन भी है इसमें, ठीक है। ये ओपन कंपटीशन होगा, जिसके नंबर ज़्यादा आएंगे वो आगे आ जाएगा। उसके अलावा इन्होंने पंजाब में से 54, पंजाब का 54 का कोटा रखा है, यानी इसमें मेरिट पर 46, वुमेन इन्होंने 5 रखनी है, माइनॉरिटीज़ का 3 आ जाएंगी। इसी तरह सिंध अर्बन की हैं, सिंध अर्बन इसमें 8 सीटें हैं, सिंध रूरल इसमें 12 सीटें हैं, केपी की 13 हैं, माइनॉरिटीज़ इसमें 1 है, बलूचिस्तान 7 हैं, एक्सफाटा 3 हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 1 है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की इसमें 2 आ जाती हैं। बात समझ आ रही है। अब इसमें असल चीज़ ये है कि जी क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो भी समझ लें बच्चे। हालांकि एडवर्टाइजमेंट सामने होती है, मुझे समझ नहीं आती बच्चों को समझ क्यों नहीं आती, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने तालीम कहा है आपकी 14 जमातें तालीम होनी चाहिए, लेकिन आपकी 14 जमातें यानी आपका जो बैचलर्स है उसमें वो इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, कॉमर्स में, स्टैट्स में, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, लॉ, फार्मेसी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, या कोई भी बीएससी इंजीनियरिंग, एनी स्पेशलिटी इसमें हो सकती है। ठीक हो गया। यानी अगर आपने बीए में इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है ना तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। आपने बीकॉम किया हुआ है उसमें आपने कॉमर्स पढ़ी है आप कर सकते हैं। आपने बीए स्टैट्स किया है आप कर सकते हैं। मतलब इनमें से कोई सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी डिग्री में।
उसके बाद आपकी कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र 30 साल हो सकती है। मर्दों की जो हाइट है 5 फुट 6 इंच, चेस्ट 32 से 33.5, और फीमेल्स की जो है वो 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेंट्स हैविंग रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट आर्म फोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई एज पर सब क्लास 3 ऑफ सब सेक्शन 226 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1969। तो इसमें से वो कह रहे हैं कि जो रिटायर्ड लोग हैं ना वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा चलो ये तो हो गया। अब इनकी आखिरी तारीख भी, अच्छा एक चीज़ और देख लें, ये जो 3 पॉइंट्स हैं इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, बुद्धिस्ट कम्युनिटी या आज़ाद कश्मीर से हैं उनको 3 साल एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। जो आर्मी के हैं उनको 15 साल तक, और अगर आप में से कोई भी सिविल सर्वेंट आपके वालिदैन में से थे और आप उनकी बेवा हैं या यतीम बच्चे हैं बच्चियां हैं, उनको जो है 5 साल एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। यानी जो यहाँ पर 5 थी 30 थी, प्लस इसमें आप 5 कर दें 35 हो जाएगी। अच्छा जी, आखिरी तारीख इसकी 25/7/2025 है। इन्होंने कहा है कि जनाब आपने जो है यहाँ पर, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें, नेशनल जॉब्स पोर्टल वेबसाइट के थ्रू आप लोगों ने अप्लाई करना है। क्योंकि इन एडवर्टाइजमेंट का ऐलान आज हुआ है तो मैं देख रही थी नेशनल जॉब्स पोर्टल के लिए, आप यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो इनकी अभी ये ओपन हो रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ, बस ये अभी ओपन हो रहा है जी। ये नेशनल जॉब्स पोर्टल वेबसाइट हमारे पास खुल चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें कितने डिपार्टमेंट्स की नौकरियां आई हुई हैं। ये NITB की भी आई हुई हैं, फेडरल एजुकेशन की भी हैं। ये सरकारी वेबसाइट है, आप लोग इन वेबसाइट्स का विजिट किया करें। इसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई होते हैं, कोई 1 रुपया भी नहीं लगता। गवर्नमेंट की वैकेंसीज इसी तरह से ही आती रहती हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि हम लोग देखते ही नहीं हैं। अच्छा जी, नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, हम यहाँ इंतज़ार करेंगे अभी FBR का, कस्टम्स का। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है यहाँ पर आज यहाँ पर कस्टम्स की वो जो पुरानी 1506 वैकेंसीज थी ना उसकी आ रही है। क्योंकि आज अनाउंस हुई है तो कल तक ये NITB के ऊपर अपडेट हो जाएगा। देखें, पाकिस्तान कस्टम्स डिपार्टमेंट की जो 1506 वैकेंसीज थी ना स्पाई की 1560, वो इसके ऊपर आ रही हैं। अभी ये वाली अपडेट नहीं हुई, ये सुबह तक इसके ऊपर अपडेट हो जाएगी। आज क्योंकि 7 तारीख है, 7 को ये अनाउंस हुई है तो ये 8 को आ जाएंगी। अप्लाई करने का तरीका आप लोगों को पता है, हमेशा मैंने सिखाया हुआ है आप लोगों को। आप साइन अप करते हैं अपने पुराने अकाउंट को या आपने लॉग इन करना है और आप लोगों ने अप्लाई करना है। फिर भी कोई चीज़ समझना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।